श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे विजय दिलाने वाली विजया एकादशी की व्रत कथा, भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती। इस व्रत कथा आरती को सुनने मात्र से भगवान आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, जाने अनजाने किए गए समस्त पापों का नाश हो जाता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें विजया एकादशी की व्रत कथा आरती। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह व्रत सब व्रतों में से उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण और पाठ करने मात्र से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने नए सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तब इस समाचार से रामचंद्र जी लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का सारा वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया, उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सभी समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर पाएंगे। इस पर लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष से सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वगदालभ ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 नजा और ऊपर जौ रखें, यानी कि 7 अनाज उसके ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इसके बाद घड़े के सामने बैठकर पूरा दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। भक्तों, एकादशी व्रत में जागरण का बहुत ही विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भक्तों, यह है एकादशी व्रत का महात्म। विजया एकादशी आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाली है।
इस व्रत कथा को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। श्री हरि विष्णु जी की एक ऐसी आरती, इस आरती को सुनने या करने मात्र से सभी देवी देवताओं की आरती करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भगवान श्री हरि विष्णु जी की यह आरती। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पारो ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पणे, प्रभु का प्रभु को अर्पणे, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।